फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें हम वायरस वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। तो सबसे लार्जेस्ट वायरस जो होता है उसको फोक्स वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोक्स वायरस बोलते हैं, जो 200 से 300 नैनोमीटर में होता है। और स्मॉलेस्ट वायरस इसको बोलते हैं, जो पार्वो वायरस को बोलते हैं। स्मॉलेस्ट वायरस किसको? पार्वो वायरस को, जो कि 20 nm का होता है। ठीक है, लार्जेस्ट पता चल गया फोक्स वायरस और स्मॉलेस्ट पार्वो वायरस। ठीक है, फिर है डीएनए वायरस पढ़ेंगे हम। डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं? तो डीएनए वायरस में फोक्स वायरस पढ़ेंगे पहले। फोक्स वायरस क्या होता है? फोक्स वायरस क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फोक्स वायरस को क्या बोलते हैं? ब्रिक शेप का होता है। फोक्स वायरस जो होता है वो किस शेप का होता है? ब्रिक, BRIC, ब्रिक शेप का होता है। बिग यानी बॉक्स के शेप का होता है, जिसका क्या होता है 100 इंटू 300 नैनोमीटर में इसकी लेंथ विड्थ होती है। ठीक है, फिर है ना फोक्स वायरस के एग्जाम्पल देख लो या फिर सब टाइप्स देख लो कौन कौन से होते हैं। फोक्स वायरस क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है। और इसके टाइप क्या होते हैं? वेरियोला होता है, वैंसीन होता है और काउपॉक्स होता है। ठीक है, वैंसीन में कौन आता है? स्मॉल पॉक्स। और वाइसिना में आता है आर्टिफिशियल वायरस। और काउपॉक्स में आता है काउपॉक्स से होने वाला वायरस, काउपॉक्स कहलाता है। ठीक है, फिर है हाइपर वायरस, हाइपोपोएसिस वायरस, जो कि कोज होता है। ये क्या करता है? कोज लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन। ये क्या करता है? लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन करवाता है। कौन? हाइपरपीसियस वायरस। ठीक है, फिर इसमें भी सब टाइप्स होते हैं बहुत सारे। हाइपर वायरस में भी सब टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? HSY। कौन कौन? HSY यानी कि हिपर वायरस, सिंपल वायरस बोलते हैं जिसको हम। सेकंड होता है वेरिसेला वायरस। सेकंड कौन सा होता है? वेरिसेला वायरस। थर्ड होता है इप्स्टेन बेस बैरियर वायरस। फोर कौन होता है? ब्रक्किट लिम्फोमा। ठीक है, फिर है ना और कौन सा होता है? हाइपर्स वायरस 8 होता है। साइटोमेगेला वायरस होता है। और जो हमने सबसे पहले पढ़ा ना HSV, उसके दो टाइप होते हैं, HSV फर्स्ट और HSV सेकंड, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या है जो हम पढ़ेंगे? सबसे पहले HSV1 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? हाइपर स्मॉलस वायरस होता है, अपर बॉडी में होता है। उसको HSV कहते हैं फर्स्ट। और जो नीचे की बॉडी में होता है उसको हम HS सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HS सेकेंड। कोज होता है, ये जेनाइटल एरिया से होता है। और वो कहाँ से होता है? क्यूटिमिनियस लीजन अबाउट विड, कहाँ से होता है वो। फिर क्या है? HV फर्स्ट
और HB सेकेंड। फर्स्ट क्या होता है, रिमेन डोरमेंट इन ट्रांजिमल नर्व, जो हमारी ट्राइजिमल नर्व होती है उससे होता है, और जो सेकंड होता है वो सार्केनल नर्व सेल से होता है, सार्केनल नर्व सेल से होता है। फिर हम थर्ड पढ़ेंगे कौन सा, वेरियोला जोस्टर, जिसके भी दो टाइप होते हैं, वेरियोला और हाइपर जोस्टर। हिपर जोस्टर या हाइपर जोस्टर, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। जो वेरियोला होता है, वेरियोला वो किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स के कारण। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो नॉन इम्यून पर्सन का क्या हो जाता है, डिक्रीज टू सेकेंडरी हाइपर जोस्टर। फिर क्या होता है, अगर पहले व्यक्ति के टाइम आएगा दूसरा तो चिकन पॉक्स हो जाएगा उसको। सेकेंड है वेरियोला जोस्टर, रिमेन इन डोरमेंट स्टेज इन द थोरेसिक गैंग्लिया की वजह से होता है। जो हमारे यहाँ थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं उनकी वजह से होता है। व्हेन इम्यूनिटी डिक्रीज कॉजेस रिनिंग वायरस हाइपर जोस्टर, रिएक्शन करता है कौन, हाइपर जोस्टर। वेरियोला जोस्टर हमने पढ़ लिया था कि रिमेन डोरमेंट स्टेज इन थोरेसिक गैंग्लिया की वजह से होता है। वैन इम्यूनिटी डिक्रीज होती है जैसे भी बॉडी की, तो कोज करता है और रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस करके हाइपर जोस्टर में बदल जाता है। फिर है चिकन पॉक्स पेशेंट, और हाइपर जोस्टर पेशेंट में क्या होता है, नॉन इम्यूनिटी पर्सन होता है, वो क्या होता है, चिकन पॉक्स पे अटैक करता है, फिर उसको क्या हो जाता है, हाइपर जोस्टर हो जाता है एक्टिवेशन वायरस की वजह से। फिर क्या है, स्पिन सेकंड क्या है, स्पिटेन बेरी वायरस, स्पिटेन बेरी वायरस। इसमें क्या होता है, लिम्फेडेमापैथी होती है। क्या होती है, लिम्फेडेमापैथी होती है। सॉरी है ना, एक मिनट। ठीक है, और ये कॉजेस किसके पता होता है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस की वजह से। कॉजेस किसका होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस की वजह से, जिसको हम आल्सो कैनो एज किसिंग डिजीज भी बोलते हैं। मोस्टली कॉमन इन टीनेज या एडोलसेंस, बच्चों में होता है। स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड ऑरल किसिंग से होता है। फिर है साइटोमेगेलो वायरस, CMV, जो क्या होता है, लिम्फोसाइट एडेनोपैथी होता है, जो क्या होता है, ओवन्स आई सेल आर प्रेजेंट इन ब्लड। ये ओवल आइन यानी कि उल्लू के आंखें जैसा होता है, सेल और न्यूक्लियस। फिर है बर्की लिम्फोमा, बर्की लिम्फोमा का मतलब क्या होता है, लिम्फोपैथी ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड लोअर जो ट्यूमर। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 कोजेस कैप्सोसिस सार्कोमा। एडिनोवायरस क्या होता है, DNA वायरस होता है। फर्स्ट डिटेक्ट इन एडेनोस, और कोजेस होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। DNA वायरस क्या होता है, पिकोना वायरस, जो कि 3 होते हैं, एंट्री वायरस, राइनो वायरस और हिपेटो वायरस। राइनो वायरस को हम पोलियो वायरस या फिर कॉजेटिव वायरस भी बोल सकते हैं, और राइनो वायरस को हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, और हिपेटो वायरस को हम हिपेटियस ए वायरस बोलते हैं। फिर है ऑर्थोमायोसा वायरस, जिसको हम DNA वायरस बोलते हैं। ये देखो, ये हाइड्रोपोरेटिन है और ये H ग्लोबिन है। N1 से N9 को हम बोलते हैं न्यूट्रोमीन बोलते हैं, जो कि H1 और H15 तक को हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है,
फिर है आरएनए वायरस में क्या है, पैरामाइक्सो वायरस। पैरामाइक्रो वायरस में क्या होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस क्रॉप डिजीज़ करता है, इज आल्सो कैनो एज लार्जेस्ट लार्जो ट्रेकियल ब्रोंकिटिस। फिर है मिजल्स वायरस, फिर है मम्स वायरस, फिर है रिस्पायरेटरी सिंसाइटिक वायरस, निप वायरस, हिंड वायरस केरला। हाइजियन वायरस का होता है केरला में। फिर है और एर्बो वायरस। एर्बो वायरस क्या है, आरएनए जो स्प्रेड होता है बाई स्प्रेड कैसे होता है, ब्लड सकिंग से, ब्लड सिकिंग, स्प्रेड बाय ब्लड सिकिंग आर्थ्रोस्पोडियस इनसाइड ऑफ 8 फुट। इसमें क्या होता है, आर्थ्रोपोडियस किसको बोलते हैं, जिसके 8 पाँव होते हैं, जैसे कि मच्छर है, मक्खी है, इन सब के क्या है 8 पाँव हैं। फिर है फेलो वायरस, डेंगू होता है जो फेलो वायरस है। वेस्ट नील वायरस, येलो फीवर, जैपनाइज इंसेफेलाइटिस, टेंगा वायरस जिसे चिकनगुनिया बोलते हैं, बिनू वायरस जिसको हम क्या बोलते हैं, कोजेस स्वाइन फ्लू फीवर होता है। रेट्रो वायरस जिसे HIV होता है। DNA क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से, फिर आरएनए एमिनो एसिड बनाता है जिसको ट्रांसड्यूशन कहते हैं, फिर वो एमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए से DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर आरएनए चेंज हो जाता है इनटू DNA विथ हेल्प ऑफ इन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर है रेहेबो वायरस। रेम्बो वायरस को क्या बोलते हैं, ब्लूट से, ब्लूट होती है ना वो बंदूक, ब्लूट से बोलते हैं रेंडो वायरस को, ठीक है। इसमें होता है साइनो वायरस। साइनो वायरस में क्या होता है, रेबीज वायरस होता है जो कि क्या करवाता है, हाइड्रोफोबिया, और ये ऐसा होता है, इसको सिगमेंटल आरएनए बोलते हैं। फिर है हिपेटाइटिस वायरस, जिसमें हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस A B C D और E और G। कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस A B C D E। A क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। C भी आरएनए वायरस होता है। D भी आरएनए वायरस होता है। E भी आरएनए वायरस होता है। G भी आरएनए वायरस होता है। लेकिन एक B ऐसा है जो क्या होता है, DNA वायरस होता है। और आरएनए वायरस A और E दोनों क्या करते हैं, फिकल ओरल रूट से फैलते हैं। और हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है, सीरम ब्लड आल्सो कैनो एंड सीरम हेपेटाइटिस। और सी किससे फैलता है, स्प्रेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन आल्सो कैनो एंड क्रॉस ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। और डी किससे फैलता है, स्प्रेड बाय ब्लड एंड सीरम। और ई तो हमने बता दिया फिको ओरल से। और जी किससे बोलता है, स्प्रेड ये भी ब्लड से। फिर हम पढ़ेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द फंगल इज आल्सो कैनो एज माइकोलॉजी। ये यूकैरियोटिक सेल होती है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होती है। आल्सो प्रोड्यूस, इसमें क्या होती है, ब्रांचेज होती है जिसको हम कहते हैं हाइपेंस कहते हैं। कोजेज नोकल इन्फेक्शन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर की वजह से होती है। और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन फैलाती है इफ़ पेशेंट इज़ इम्यूनो कंपोज्ड। फिर है कैंडियासिस एल्बियसिस, इसको बोलते हैं डिजीज़ कैंडियासिस। और मोलियासिस ओरल थ्रस्ट किसको बोलते हैं, कैंडियासिस इन ओरल कैविटी, वाइट पैचेस ऑन टंग। वजाइनल थ्रस्ट किसको बोलते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन जिसमें क्लाउडी डिस्चार्ज होता है कर्ड जैसा। और फिर है पेरिनोचीनिया, इसको बोलते हैं नेल बाइट करना, ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ नेल बाइट का। फिर है टेरिक्योपेनेटोन को आल्सो कैनो एंड रिंगवॉर्म टिनिया कहते हैं। टेनिकोपेटोन को क्या बोलते हैं, आल्सो कैनो एज रिंगवॉर्म या टेनिया बोलते हैं। टेनिया मतलब कैपेसिटी मतलब इन्फेक्शन ऑफ स्कल्प। और टेनिया क्रूप्रिस यानी कि स्किन का इन्फेक्शन हो रहा। कैपेसिटी यानी
स्कल का और क्यूप्रिटिस यानी कि स्किन का, और पाँव में होता है उसको टेनिया पीडिसिस कहते हैं, फुट के इन्फेक्शन को। आल्सो कैनो एन अर्थेंजिस फ्रूट भी बोलते हैं इसको। फिर है एस्पीरी गेंगलियस, इसको लंग्स कोजेस होता है, लंग्स का इन्फेक्शन होता है। और फिर है मैक्रोमाइकोसिस क्या होता है, कोजेस होता है, इन्फेक्शन इम्यूनोकॉम्प्रेसिस पेशेंट से, और ये पोस्ट कोविड इन्फेक्शन से होता है। स्प्रेड बाय नोज़ या नेज़ल कैविटी या आई, और फिर ब्रेन में जाता है, पहले नोज़ल कैविटी फिर आई फिर ब्रेन। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इन सब का, तो फंगस का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो कैटेटस देंगे। क्या देंगे, कैटेटस। इन्फेक्शन के लिए हम देंगे कैटेटस इन्फेक्शन में हम देंगे फेलुकोनोजोल देंगे, और सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के लिए हम देंगे एम्फेटेरिलिन बी देंगे, एम्फेटेरिलिन बी। और फिर है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इसके लिए क्या है, फंगस होता है जो लंग्स डिजीज़ कॉजेस करता है, जिसे निमोनिया बोलते हैं। आल्सो कैनो इज डार्लिंग डिजीज़, इसको डार्लिंग डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। और ये हाउ स्प्रेडेड है, आल्सो कैन इज फंगल डिजीज़। फिर कोरोना वायरस आता है, जो कोरोना वायरस को हम कौन से बोलते हैं, कौन से यानी कि ताज होना। फिर ये स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस की, देख लो आप। फिर है सिंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।